नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आरओ पेड क्विज हम लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे उसको। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आज के देखिए, हथकरघा संवर्धन सहायता योजना किस मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है, ये पूछा जा रहा है। तो इसको लॉन्च किया गया था दिसंबर 2016 में, ठीक है। जो स्पेशली ग्रामीण एरिया में हथकरघा उद्योग से संबंधित जो लोग उसमें जुड़े हैं, उनकी उत्पादकता को बढ़ाने, गुणवत्ता को सुधार करने, है ना, और जो कपड़ा उसमें यूज होता है, ठीक है, उसमें भी सुधार करने की दिशा में इसको चलाया गया था। कपड़ा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। इसमें है नई रोशनी योजना से संबंधित कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा इसको चलाया जाता है, ये वाला तो ठीक है। 2005-6 में नहीं, ये 2012-13 के फाइनेंशियल ईयर जो है इससे स्टार्ट है। और सभी स्तर पर जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उसके द्वारा जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, है ना, उनको मुख्य रूप से इसमें सहायता जो है, टेक्निकल वगैरह जो सहायताएं हैं उसको प्रदान करने का लक्ष्य इसमें होता है। तो सिर्फ पहला जो है वो ठीक है। इसमें विद्यांजलि योजना 16 जून 2016 को किस मंत्रालय के द्वारा चलाई गई, तो ये डेट ऑफ लॉन्च है यहाँ पे। और मिनिस्ट्री ऑफ जो एजुकेशन इस समय है, तो उस समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, उनके द्वारा इसको चलाया गया था। और उद्देश्य की अगर बात करें तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो होती है, PPP, तो जितने भी ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत जितने भी स्कूल ऑपरेटिव हैं देश भर में, ठीक है, उनमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे क्या डेवलपमेंट हो सकता है उसके माध्यम से, उसके लिए इसको चलाया गया था, ठीक। सांसद आदर्श ग्राम योजना के संबंध में सही देखना है। तो ये योजना जो है, जो कि 2014 में लॉन्च की गई थी, ठीक है, यहाँ 16 लिखा है, 11 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया, तो पहला गलत हो जाएगा। और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको चलाया जा रहा था, तो ये वाला तो ठीक है, जिसमें जो भी सांसद होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको अपने जो उनका क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे जो ऐसे कुछ आदर्श ग्रामों को विकसित करने का इसमें लक्ष्य जो है वो दिया जाता था। तो सिर्फ दूसरे को चुनेंगे। इसमें देखें, उम्मीद योजना जो है उसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ ये जो है ना साइंस एंड टेक, इन्होंने स्टार्ट किया था विद द एम ऑफ कि जो हमारे न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उसमें जो उनको वंशानुगत बीमारियां होती हैं उससे निपटने के संबंध में, है ना, जो आनुवंशिक बीमारियां हैं, उसके लिए इसको स्टार्ट किया गया था। तो बी को चुनेंगे। और स्टार्ट का ईयर जो था 2019। इसमें है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत मैंग्रोव क्षेत्र है भारत में, तो ISFR के आंकड़े 2021 वाले, है ना, अभी भी रेलेवेंट रहेंगे क्योंकि नेक्स्ट ईयर रिपोर्ट आएगी इसकी अब। तो इसमें जो बताया गया, आपकी जो कोस्टल वेजिटेशन होती है ना, ये जैसे सुंदरी के पेड़ वगैरह होते हैं ना, सुंदरबन डेल्टा देखते हैं यहाँ वेस्ट बंगाल में, तो मैंग्रोव क्षेत्र इनको कहते हैं। तो ये इनका कुल क्षेत्रफल था लगभग 4900 प्लस स्क्वायर किलोमीटर्स का, जो भारत के कुल एरिया का लगभग 0.15% है, ठीक। अब इसमें 2019 में आंकड़े जो आए थे, जो कि 2 साल में एक बार रिपोर्ट आती है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, तो लगभग 17 स्क्वायर किलोमीटर जो है ना, इंक्रीज किया, मतलब हुआ था 2 सालों में। तो ये लगभग 0.34% बन रहा था। अब इसमें मैंग्रोव क्षेत्रों में वृद्धि जो देखी गई 2 सालों में, तो राज्यों के अनुसार हमको देखना है इसमें से किस किस में हुई। तो ओडिशा में, है ना, 8 स्क्वायर किलोमीटर की हुई थी, और महाराष्ट्र में 4 स्क्वायर किलोमीटर, और कर्नाटक में 3 स्क्वायर किलोमीटर। वहीं गुजरात की बात करें तो 2019 में जितने यहाँ पे क्षेत्र थे उससे गिरावट देखी गई थी, है ना, तो ये गलत हो जाएगा, इसमें मतलब नहीं होगा। तो 1, 2 और 4 को चुनते हैं। अब मैंग्रोव क्षेत्रों की बात करें तो भारत के कुल कितने राज्यों में ये क्षेत्र उपस्थित है, तो उन राज्यों की संख्या है 9, केंद्र शासित प्रदेश है 3, अंडमान निकोबार है, दमन दीव वाला जो है, दादरा नगर हवेली और पुडुचेरी, ठीक है। तो कुल 12 होते हैं, ऐसे इनको ध्यान रखिएगा।
अब कुल वन और वृक्षावरण प्रतिशत की बात हो रही है ना। टोटल में अगर हम देखें तो 19 से 21 में जो है इंक्रीज ही हुआ था। तो टोटल अब आंकड़े आए थे 24.62%, जो भारत का अगर हम क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर में देखें तो ये लगभग 8,09,537 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था रफली, है ना। इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो इसमें सी को चुनेंगे। देखिए सारे आंकड़े हम 2021 के SFR डेटा पे ही देख रहे हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसी क्रम में किस राज्य में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल है, उस राज्य के कुल क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा तो वैसे उसमें माफ़ कीजिएगा महाराष्ट्र नहीं, मध्य प्रदेश में था, ठीक है। मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, ठीक, फिर छत्तीसगढ़ का क्रम था। छत्तीसगढ़ है, फिर उसके बाद ओडिशा, फिर महाराष्ट्र, ठीक। तो इन पर्टिकुलर ऑप्शंस में से छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अब सबसे ज़्यादा वृद्धि जो देखी गई वनावरण में, है ना, फॉरेस्ट कवर में पिछले 2 सालों में, तो वो आंध्र प्रदेश में हुई थी, ठीक। ये जो है लगभग 647 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसमें इंक्रीज देखा गया था, जो सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा था। अब सबसे कमी जो है किस राज्य में देखी गई वन आवरण में, ठीक है, फॉरेस्ट कवर, तो ये था अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसमें कमी देखी गई। उसके अलावा इसके बाद दूसरा नंबर जो था वो मणिपुर का था, ठीक है, और तीसरा जो है वो नागालैंड। तो ये जैसे कम से कम स्टार्टिंग के जो 3 होते हैं, है ना, किसी भी आंकड़े में, उसको ध्यान रखना ज़रूरी होता है। इसमें देखें ISFR 2021 वाले आंकड़े के अनुसार ही जो भारत में कुल हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, है ना, पहाड़ी जिले, जो पहाड़ी राज्य हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब, है ना, तो इनकी संख्या जो जिलों की है कुल 140 है। और आदिवासी जिले जिसमें ट्राइबल्स रहते हैं मुख्य रूप से, चूँकि जंगल में, है ना, उनका एक्टिविटीज़ और इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे जो इनकी संख्या ज़्यादा है, जैसे मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब जो राज्य हैं, तो ऐसे जिलों की संख्या 218 बताई गई है। तो दोनों ही ठीक है। इसमें देखें कौन सा कथन गलत है। तो पक्के टाइगर रिजर्व जो अरुणाचल प्रदेश में है, इसमें वनावरण इस पूरे जो टाइगर रिजर्व का एरिया है उसका 97% है, ठीक है। तो ये ठीक है आंकड़ा। तो ये मतलब एक एब्सोल्यूट आंकड़ा नहीं होता, मतलब एक नियर अबाउट जो डेसिमल में भी अंक होते हैं, तो उसके संबंध में फिर भी 97 जो है वो ठीक है। पिछले 10 वर्षों में 20 बाघ अभ्यारण्यों में वनावरण बढ़ा है तथा 32 में घट गया है। तो ध्यान रखिएगा। आप जरा हमको ये भी बताइएगा कि टाइगर रिजर्व्स की अभी संख्या कुल कितनी है, और 32 में ये डिक्रीज देखा गया है हमारे वनावरण में, और सिर्फ 20 में बढ़ा है। तो इसको एज मतलब एक आंकड़े के रूप में याद रखना ज़रूरी है। इसमें दोनों ठीक हैं, तो गलत इसमें कुछ भी नहीं होगा। एक स्कीम चलाई गई थी उड़े देश का आम नागरिक उड़ान, है ना, जिसमें बहुत ही लो कॉस्ट पे मतलब एयर ट्रैवल करने का जो है एक अनुमान दिया गया था, ठीक है। तो इसको स्टार्ट किया गया था 2016 में। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो है उन्होंने स्टार्ट किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इसके बारे में कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें 2015 में लिखा है इसको स्टार्ट किया गया था, तो ये जो है ये स्टार्ट किया गया था इसको 2017 में, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। और इस योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, ये भी गलत है। इसको जो हमारा फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है ना, उन्होंने स्टार्ट किया था। तो दोनों ही कथन जो है वो गलत हो जाएंगे। जो ये हमारे सी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसके एक तरीके से इसके प्रोसेसिंग से संबंधित ये जो स्कीम थी, है ना, मुख्य रूप से इसका एम इसमें था। तो इसको थोड़ा डिटेल में भी देख लीजिएगा। दोनों कथन हमारे गलत हैं। इसमें देखिए प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना किस मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है। तो इसको फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। ये एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जो बी विकल्प में है इस मंत्रालय के द्वारा। इसमें बेसिकली जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं, ठीक है, उनको एक जब वो 60 साल के हो जाएं तो ऐसे लोगों को 3,000 रुपये की पेंशन जो है प्रदान करने का प्रावधान इसमें था। इस उद्देश्य के साथ इसको चलाया गया था। थोड़ा देख लीजिएगा इसको, जो और भी क्राइटेरिया है इसके अंतर्गत। आगे है किसान क्रेडिट कार्ड का मॉडल, नाबार्ड जो हमारा एक बैंक है ना, तो इसके द्वारा जारी किया गया था।
यह किस समिति की सिफारिशों पर आधारित था, ये बताना है। तो किसान क्रेडिट कार्ड जो है कई बार वैसे भी पूछा गया है, तो रूरल क्रेडिट से संबंधित है। 1998 में इसको लॉन्च किया गया था और ये जो समिति थी RV गुप्ता, इनकी सिफारिशों पे। इसमें देखें एयर पोल्यूशन यानी कि वायु के प्रदूषण के सोर्सेज इसमें से क्या क्या हो सकते हैं। तो पेट्रोल और डीजल का जलना यानी दहन जो है धुआं पैदा करता है, बिल्कुल ये होता है ना। सॉलिड जो हमारे कचरे होते हैं, ठीक है, तो उनका डिस्पोजल, ठीक है, तो उससे भी जाहिर सी बात है वायु प्रदूषण होता है। और कोयले के दहन से भी होता है। वाहित मल निपटान यानी कि जो सीवेज होता है, तो सीवेज के भी डिस्पोजल से एयर पोल्यूशन होता है। तो चारों हो जाएंगे। इसमें देखें सही को चुनना है। तो कम घनत्व वाली पॉलीथीन से जो प्लास्टिक थैलियाँ बनती हैं तो वास्तव में कभी भी नष्ट नहीं हो पाती हैं, तो बिल्कुल ठीक बात है। पॉलीथीन्स जो आप देखते हैं लो डेंसिटी जो पॉलीथीन से ये पॉली बैग्स बनते हैं और एसिड रेन, ठीक है, और जो ड्राई ये होते हैं पॉल्यूटेंट्स, उनके कलेक्शन जो होते हैं अर्थ के सरफेस पे वो सॉइल पोल्यूशन को बढ़ावा देते हैं, मृदा प्रदूषण को। तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है, दोनों करेक्ट हो जाएंगे। इसमें भी देखें क्या गलत है। तो पोल्यूशन जो सॉइल का प्रदूषण यानी कि मृदा प्रदूषण है, उसको रोकने के लिए जो प्लास्टिक्स है ना, प्लास्टिक बैग्स, उसको रोकना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है प्लास्टिक को इसी वजह से कई बार बैन भी किया जाता है। और आगे है कि कृषि रसायन, विशेष करके जो रासायनिक उर्वरक हम ये खेतों में खाद यूज़ करते हैं, ठीक है, और जो पेस्टिसाइड्स होते हैं कीटनाशक, तो भूमि को प्रदूषित करते हैं। तो नेगेटिव इम्पैक्ट तो इनका आता ही है, फर्टिलिटी कम होती है और बेशक इनिशियल लेवल पे हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, बट वो एक लैंड जो हमारा उसकी उर्वरता है उसको प्रभावित करता है। तो गलत इसमें जो है कुछ भी नहीं है। मेगा फूड पार्क योजना को किस वर्ष में शुरू किया गया था, ये बताना है। तो वैसे तो स्टार्टिंग किया गया था 2008 में, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग जो है इसके द्वारा। लेकिन अभी देखेंगे तो ये जो है हमारा एक कंपोनेंट है जो हमारी सेंट्रल सेक्टर की अम्ब्रेला स्कीम है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ठीक है। इसके अंतर्गत जो फूड पार्क एस्टेब्लिश किए जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना इसको भी। इसमें देखिए थर्मल पावर के बारे में बात हो रही है, कौन सा कथन सही है। तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC, इसकी स्टैब्लिशमेंट 1975 में की गई थी, बिल्कुल ठीक है। और तमिलनाडु में स्थित नेवेली ताप विद्युत संयंत्र जो है, तो चूंकि देखिए ताप विद्युत जो हमारे पावर प्लांट्स होते हैं उसमें जो सोर्स ऑफ एनर्जी कोयले को यूज़ करते हैं, तो कोयले के जो और प्रकार होते हैं, ठीक है, तो उसी का एक होता है लिग्नाइट। तो नेवेली जो है वो लिग्नाइट कोयले पर आधारित दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम संयंत्र है। तो ये भी एक फैक्ट है, ये भी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए कौन सा सही नहीं है। तो NTPC का एक पावर प्लांट फरक्का ताप विद्युत जो है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित है, तो ये वाला ठीक है। तो देखिए चूंकि जो एक मतलब कह लीजिए जो फेमस हमारे पावर प्लांट्स है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तो ये वाला ठीक था। रामगुंडम जो थर्मल पावर प्लांट है मुंबई में अवस्थित लिखा हुआ, ये गलत है। रामगुंडम जो है ये तेलंगाना में है। उत्तर प्रदेश में जो सोनभद्र जिला है, ठीक है, ओबरा स्थित है यहाँ पे। तो ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के इंजीनियर्स की जो सहायता या सहयोग से 1971 में किया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे 1971 में एस्टैब्लिश किया गया था विद द हेल्प ऑफ रशियन इंजीनियर्स। इसमें सही नहीं है। श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवोल्यूशन जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है क्रांति, इसके जनक डॉक्टर वर्गीस कुनियन को माना जाता है। तो ये पहले भी बताया गया है, ये ठीक है। भारत का जो प्रथम बैंकिंग रोबोट है ना, बैंकिंग सेवाओं के बारे में जानकारी दे सकने वाला, इसका नाम लिखा है सुनीता, ये गलत है। ये जो था इसका नाम था लक्ष्मी, ठीक है। 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। सिटी यूनियन बैंक जो है इन्होंने किया था। इसमें देखिए कौन सा गलत है। औद्योगिक क्षेत्र यानी कि इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है, ठीक है, वो स्थिर रोजगार प्रदान करता है यानी कि स्टेबल। तो चूंकि स्टेबल इस वजह से है, फैक्ट्री में काम होता है ना, तो फैक्ट्री क्या है, जैसे रेन प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, और तरह की जो आपदा आ सकती है उनसे भी उसमें सुरक्षा होती है। तो एक स्टेबल रोजगार है ना। वहीं कृषि में जैसे आप देखिए तो बारिश हो गई है ना, तो काम रुक गया, तो तमाम तरीके की अड़चन आ जाती है। तो स्टेबल रोजगार देखेंगे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ये हमें प्रदान करता है, ये ठीक है। 1991 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए भारत में, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, ये गलत है। PV नरसिम्हा राव जो है उस समय प्रधानमंत्री थे।
मनमोहन सिंह जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। इसमें देखिए कल्चर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की संस्कृति का विचार किसने प्रस्तुत किया था सबसे पहली बार? तो ये एक कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया था 1960s में ऑस्कर लुइस, ये विकल्प बी में जो लिखे हैं इन्होंने। इसमें बेसिकली ये बताया गया था कि जो अर्बन पॉवर्टी है, ठीक है, वो कैसे डेवलप होती है, और एक परिभाषा इनमें दी गई इनके द्वारा कि पॉवर्टी जो है एक परिणाम होता है लोगों के, जो उनके वैल्यूज़ हैं या जो उनके कल्चरल नॉर्म्स हैं, ठीक है, उसके रेफरेंस में यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट दिया गया। इसमें देखें प्रोटॉन की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई? तो सबसे पहले देखेंगे तो गोल्डस्टीन का नाम जो है वो आता है, ठीक है, जर्मन जो है फिजिसिस्ट थे, इन्होंने सर्च किया था। बाद में देखेंगे तो इसी में आगे चल करके जब न्यूक्लियस सर्च किया जाता है, ठीक है, इनके द्वारा ये जो है ये रदरफोर्ड है ना, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का जो कॉन्सेप्ट था इसके रेफरेंस में वो अलग अलग है, ठीक। इसमें देखें द्रव्यमान संरक्षण से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो इसमें इस नियम के अनुसार जो द्रव्य है ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यानी कि जो मैटर आप देखते हैं कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, तो उसको ना तो बना सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। फिजिक्स के केस में इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया, और एंटोनी लेवोजियर, है ना, यहाँ पे ये जो लिखा है इनको हिंदी में कुछ इस तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं आप, 1789 में इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने दिया था। तो ये भी जो है हमारा ठीक है, इसमें गलत कुछ भी नहीं होगा। इसको थोड़ा डिटेल में देखिएगा, जो हमारी बर्निंग एक्टिविटीज़ होती है उस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और उसके बाद जो है उन्होंने जो ये अपनी डेफिनेशन थी द्रव्यमान संरक्षण के बारे में, है ना, कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके बारे में इन्होंने बताया। कौन सा कथन इसमें सही है? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है। तो कैगा जो है तमिलनाडु राज्य में है, ये गलत हो जाएगा, कर्नाटक में है, ठीक है। और काकरापार जो है ये पुणे महाराष्ट्र में लिखा है, ये वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पे तारापुर है, ठीक है। काकरापार की बात करें तो ये गुजरात में है, ठीक। और जो ये फेमस जितने भी हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, रावत भाटा, कल्पक्कम, है ना, नरौरा उत्तर प्रदेश में जो है बुलंदशहर में, ये सब ध्यान रखिएगा। तो सही इसमें तो कुछ भी नहीं था। देखिए रावत भाटा जो परमाणु विद्युत गृह है, अभी हमने बताया आपको, तो कहाँ पे है? राजस्थान में, कोटा में। तो इसका निर्माण किया गया 1973 में, और इसमें जो देश का सहयोग था इसको प्लांट को सेटअप करने में, वो कनाडा का था। इसमें देखिए कौन सा सही है? तो एक गैस बेस पावर प्रोजेक्ट है, उड़ान नाम है इसका, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, रायगढ़ में, ये वाला ठीक है। और उकाई ताप विद्युत परियोजना, ये भी काफी फेमस है, गुजरात में है, ये दोनों ही ठीक है। इसमें ये कुछ और थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं भारत के, और इसके संबंध में बताना है कि कौन सा सुमेलित है। थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे इसमें, सुमेलित नहीं है पूछा जाना चाहिए था, क्योंकि इसमें 3 जो है वो सुमेलित है। और ये पतरातू जो है झारखंड में है, 1 मिनट, पेंच मध्य प्रदेश में है, डाभोल जो है ये कर्नाटक में नहीं, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। और उत्तरन जो है ये गुजरात का है, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें सही नहीं पूछा जाना चाहिए था। इसमें देखें अब कौन सा गलत है। तो भारत में जैतपुर परमाणु विद्युत गृह जो प्रस्तावित है, लिखा है रत्नागिरी गुजरात में, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्रपोज्ड है जो है महाराष्ट्र में, ठीक है। और तारापुर जो है ये भारत का प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन था जो महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। तो ये वाला हमारा ठीक हो जाएगा। इसमें देखिए भारत में रामपुरा ये गांव है, तो सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला ये देश का प्रथम गांव बना था, ठीक है। तो किस राज्य में स्थित है? तो ये काफ़ी वैसे पुराना न्यूज़ है, करीब जो है 2009 के टाइम पीरियड में इस विलेज में इन्होंने अपना खुद का सेटअप किया था सोलर पावर प्लांट, और ये है इसमें उत्तर प्रदेश के झांसी में। अब इसमें लौह इस्पात कारखाने तथा उनसे संबंधित राज्यों का सही युग्म सुमेलित नहीं है कौन सा? तो देखिए यहाँ पे जितने भी ये लिखे हुए हैं स्टील फैक्ट्रीज, तो इसमें खास बात यह है कि आज़ादी से पहले ही ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में सबको स्टैब्लिश किया गया है, ठीक। तो उसी क्रम में अगर हम देखेंगे तो देखिए स्टार्टिंग के 3 तो हमारे ठीक हैं। जो कुल्टी लिखा हुआ है उड़ीसा, है ना, वो गलत हो जाएगा, वेस्ट बंगाल में है ये, ठीक है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1874 में।
बोकारो स्टील लिमिटेड किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो यहाँ पे देखेंगे कॉन्फ्लुएंस होता है दो नदी बोकारो और दामोदर का, ये करेक्ट हो जाएगा। आप जरा ये बताइए किस राज्य में स्थित है ये। अब इसमें कुछ एल्युमिनियम प्लांट्स हैं और किस राज्य में है उसको बताना है, कौन सा सही नहीं है। तो इसमें देखिए बेलगाम जो है ये कर्नाटक में है ना, ये गलत हो जाएगा, बाकी के 3 ठीक हैं। इसमें देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो किसी एटम का जो आप देखते हैं ना नाभिक, तो क्या होता है, नाभिक का धनावेश उसके अंदर जो उपस्थित प्रोटॉन है उसके कारण होता है, ठीक है। तो ये परिभाषा ठीक है। फिर है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने कैथोड किरणों में की थी, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। जे थॉमसन ने जो है इस एक्सपेरिमेंट के दौरान इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया था, तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। इसमें देखिए कौन सा कथन सही है। तो इकोनॉमी के टाइप्स का एक टाइप होता है गिग इकोनॉमी, ठीक है। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि मुक्त बाजार प्रणाली है जिसमें अस्थायी पद सामान्य होते हैं। तो गिग इकोनॉमी बेसिकली होता क्या है, ऐसी एक बाजार व्यवस्था जहाँ पे जो एम्प्लॉयर होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, ऑनलाइन बिजनेस जो कंपनियां करती हैं जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह हो गया, ठीक है, या कुछ और ऑनलाइन सर्विसेज जैसे आजकल तमाम तरह की चीज़ें हो गई हैं। तो उसमें क्या है कि जो कर्मचारी होते हैं उनको एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीरियड जो है ना, लिमिटेड नंबर ऑफ डेज कह लीजिए, उसके लिए उस काम पे रखते हैं, बाकी फिर हटा देते हैं। तो ऐसे लोगों से बनी जो एक अर्थव्यवस्था है ना, उसको बोलते हैं गिग इकोनॉमी, ठीक। तो जाहिर सी बात है इसमें पद वही हुए ना, अस्थायी और तो ये अस्थायी पद इसमें जो है सामान्य बात होती है, ठीक। और 5 ईयर प्लान के संबंध में देखेंगे तो जो 5th 5 ईयर प्लान चल रहा था है ना, जिस टाइम इमरजेंसी इम्पोज की गई 75 वगैरह में, तो वहाँ पे जब जनता पार्टी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इस प्लान को खत्म करके रोलिंग प्लान जो है वो चलाया था ना। पहले बताया गया आपको कि एक साल के प्लान होते थे और पिछले साल के असेसमेंट पे अगले 1 साल की योजना बनाई जाती थी, ठीक। तो इसी को यहाँ पे रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। तो दोनों कथन हमारे जो है वो ठीक हो जाएंगे, ठीक। गिग इकोनॉमी के बारे में थोड़ा चाहे तो देख लीजिएगा, काफ़ी आजकल जैसे चर्चा में रहता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो को हम समाप्त करेंगे। जो क्वेश्चंस पूछे गए होंगे कमेंट करके बताइए, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।